गुड मॉर्निंग बच्चा। वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में आज ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्लास है इसकी। इसके बाद में सीधे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 से लगा के पूरा 1.6 तक की मैं 1 बाय 1 वीडियो करके अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक क्या है, और बहुत ध्यान समझना क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है ये। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। यानी कि वास्तविक संख्याओं के, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वास्तविक संख्याओं के घातांक रूप या घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। अब ये नियम क्या है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ लेकिन बातें बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, चलिए बताइए। 2⁻³⁴ एंड 2⁻³⁴। चलिए बताइए, क्या ये सेम है और सेम और नॉट? ये दोनों सेम लिखे हुए हैं कि नहीं? चलिए ये सब तो हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये दोनों सेम लिखे हुए हैं कि नहीं। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। पहले कुछ नियम है इसके, घातांक नियम। अगर हमने सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, एकदम छोटे बच्चों वालों, तो इसलिए आप लोग जिसको एकदम नहीं आता घातांक नियम वो एक भी सीख जाएगा। जैसे लिख दिया मैंने a⁻b। देखिए ये a लिखा हुआ, इसके राइट हैंड साइड में 45 डिग्री पे एक दूसरी नंबर लिखी हुई है b। तो जो नीचे लिखा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं, हिंदी में इसी को घात कहते हैं, और इसको बेस यानी कि आधार। ठीक है, समझ गए सभी लोग क्या होता है ये बेस है। इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ें, जैसे हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़ देंगे a⁻b। क्या पढ़ेंगे? a⁻b। लेकिन अगर इंग्लिश में इसे लिखना है तो क्या लिखेंगे? a is raised to the power of b। क्या रीड करेंगे इसको? अगर हम लोगों को रीड करना होगा तो क्या कहेंगे? a is raised to the power of b। क्लियर? अब हम लोग कुछ इसके नियम जान लेते हैं क्या होता है। जैसे सबसे पहले एक बेसिक सी बात आपको बता दें, ये घात कैसे लग जाती है। अगर मैं a का मल्टीप्लाई, फर्स्ट चाहे आप बोल दीजिए, याद रखना, a का मल्टीप्लाई a में अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करता रहता हूँ n टाइम्स, कितनी बार? n बार, तो हम लोग इस पूरे को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, a is raised to the power of n। ठीक है, तो ये घात क्या हो गया? मतलब a का a में ही n टाइम्स मल्टीप्लाई, n बार गुणा कर दिया जाए अगर a का a में, तो घात n आ जाएगी। 2 बार गुणा करेंगे तो घात 2 आ जाएगी। 3 बार गुणा करेंगे तो घात 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो पावर आ गई n। क्लियर? अच्छा, अब कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, वो बहुत ज़रूरी हैं याद करने। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहला, फर्स्ट नंबर पे, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं इसका नाम? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ कैसे होता है? देखिए, अगर हमारे पास a की पावर m है,
फिर मल्टीप्लाई में ए रेज टू द पावर एन। ध्यान से देखिए, दो नंबर हैं, ए रेज टू द पावर एम, ए इज रेज टू द पावर एन, दोनों का बेस इक्वल है। ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा यही जरूरी है। बेस अगर सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना पड़ता है, बेस को एक बार लिख देते हैं और दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं। क्लियर? फिर से देख लेना, अगर बेस सेम है तो दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे केवल। सेकेंड लॉ, ये तो हो गया प्रोडक्ट लॉ। नेक्स्ट क्विसेंट लॉ। इस लॉ में क्या होता है, अगर a की पावर m है और डिवाइड करा गया है a रेज टू द पावर n से, यानी कि देखिए बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है और दोनों डिवाइड की गई हैं, यार इसको इस फॉर्म में भी हमें मिल सकती है, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो m माइनस n हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर ये क्या होता है, देखिए अगर a रेज टू द पावर m है और होल रेज टू द पावर n है, ध्यान से देखिए, a रेज टू द पावर m एंड होल रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाता है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ लॉ, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। इनको बस ध्यान से समझ लेना, इनको रटना नहीं है। तो पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे a मल्टीप्लाई बाई b, ओके, होल रेज टू द पावर m है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर भी m लिखेंगे और मल्टीप्लाई में b की भी पावर m। ध्यान से देखिए, दो नंबर लिखे हुए प्रोडक्ट के फॉर्म में और पावर m है, तो दोनों में अलग अलग पावर लग जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, इसी तरह से अगर पावर ऑफ क्वोशिएंट लिखा हुआ है, सपोज दैट लिखा हुआ a अपॉन b होल रेज टू द पावर m, तो हम इसे क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m, यानी कि पावर क्या हो जाएगी, दोनों में लग जाएगी, ऊपर a में भी लग जाएगी, b में भी लग जाएगी। नेक्स्ट निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट लॉ क्या है, अगर लिखा हुआ a, देखिए अगर लिखा हुआ a रेज टू द पावर माइनस m, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। ठीक है? इसका उल्टा, अगर a रेज टू द पावर m है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m। क्लियर? नेक्स्ट जीरो एक्सपोनेंट। अगर पावर ज़ीरो है, किसी की पावर कितनी भी बड़ी नंबर है, अगर उसकी पावर ज़ीरो हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। नाम आपको याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये नियम आने चाहिए। आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, अगर किसी की पावर भी 1 है तो सेम नंबर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं सारे लॉ। देखिए ये तो समझ गए सभी लोग कि एक्सपोनेंट होती है, बेस क्या होता है, जो नीचे नंबर लिखी होगी उसे बेस बोलेंगे, जो ऊपर नंबर लिखी होगी उसे एक्सपोनेंट बोलेंगे। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, सभी लोग ध्यान रखेंगे। a इज रेज टू द पावर ऑफ b।
नेक्स्ट, ये पावर आती कहाँ से है? अगर एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वही उसमें पावर लग जाती है, ये भी मैंने बता दिया। फिर कुछ लॉज होते हैं, जैसे प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, अगर बेस सेम है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, केवल ऐड हो जाएंगी। ठीक से इसको लिख देता हूँ मैं, ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी केवल। नेक्स्ट, अगर दो डिवाइड में है नंबर, बेस सेम है, तो पावर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है। और अगर कोई नंबर लिखे उसकी फिर से पावर एक लग गई है, तो पावर का पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखिए हम लोग कि प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एक पावर लिखी है, तो दोनों में लग जाएगी पावर अलग अलग। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, डिवाइड में दोनों नंबर लिखी हुई हैं, पावर एक लगी हुई है, तो दोनों में पावर लग जाएगी। बहुत ज़रूरी, ये नियम रट लेना नहीं है, समझ करके याद करोगे तो सारे रूल्स याद रहेंगे, तभी क्वेश्चंस बनेंगे आगे के, नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है निगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। क्या होता है, अगर पावर माइनस में है तो तुरंत 1/a⁻m लिख देंगे, और इसी तरह से अगर a की पावर m है तो उसको 1/a⁻m बना देंगे। अगर नीचे चली जाएगी तो तुरंत ही पावर निगेटिव हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, याद रखना है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर पावर 1 है तो सेम नंबर आएगी। अब कुछ और रूल्स हैं रेडिकल्स के, मैं बता देता हूँ। रेडिकल्स में मैंने बताया था क्या होता है, देखिए रेडिकल से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। करणी, देखिए क्या था, जैसे ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए, ओके। फिर हम लिख सकते हैं नीचे, देखिए ये तो ए है, मतलब कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 पावर मानते हैं ना, सबको पता है। फिर अगर ये है क्यूब रूट ऑफ ए, ये हो गया 4th रूट ऑफ ए, ये हो गया nth रूट ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अगर तो देखिए, अगर हमें इसका ये वाला साइन हटाना है और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, a रेज़ टू द पावर 1/2। इसको क्या लिख देंगे उसी तरह से, आप लोग बताइए, a रेज़ टू द पावर 1/3। इसको लिख सकते हैं a इज रेज़ टू द पावर ऑफ 1/4। सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज रेज़ टू द पावर ऑफ 1/n। ये याद रखना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a इज रेज़ टू द पावर ऑफ 1/n। क्लियर, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये लिखा हुआ mth रूट ऑफ, और फिर एक रूट लग गया यहाँ पे nth रूट ऑफ a, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम सीधे लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 1/m मल्टीप्लाई बाई 1/n, यानी a इज रेज़ टू द पावर 1/mn। ये कैसे हो गया, अगर इसको ये जानना है तो आप देखिए ध्यान से, देखिए इधर कैसे किया गया। हमें पता है ये, सबसे पहले नीचे देखिए, इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 1/n। देखिए a इज रेज़ टू द पावर 1/n। अब देखिए ये पूरे में स्क्वायर रूट ये लगा हुआ है, तो इस पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1/m। मैंने बताया था जब प्रोडक्ट हो तो पावर में पावर लग जाए तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए, जब ये करेंगे तो देखिए ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्लियर, तो ये भी याद रखना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी ध्यान रखने हैं। ये रेडिकल्स वाला रूल भी समझ गए, अभी इसको करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब कुछ और भी रूल्स हैं, वो मैं बता देता हूँ नोट के फॉर्म में। इफ़, कुछ कंडीशन है, इफ़ a इज रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a इज रेज़ टू द पावर n। अगर ये इस तरह से आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और दोनों तरफ एक एक टर्म लिखा है और बेस सेम है, तो हम इसे कह सकते हैं कि a ज़रूरी है कि b के बराबर हो। अगर ये बेस सेम है ना, तो ये नहीं, अगर ये बेस सेम है तो ये ज़रूरी है कि पावर्स दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। अगर बेस बराबर है तो पावर सेम होगी, अगर पावर सेम है तो बेस सेम है। अच्छा, m इज इक्वल टू n भी हो सकता है, और m इज इक्वल टू n हो जाएगा, याद रखना है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं फिर लिख दे रहा हूँ। इफ़
ए इज रेज टू द पावर m इज इक्वल टू ए इज रेज टू द पावर n, इट इम्प्लाइज दैट, तुरंत हम लिख देंगे कि m और n क्या है, इक्वल है। बस याद रखना है कि a वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और ना ही +-1 होनी चाहिए। फर्स्ट हो गया। सेकेंड नोट क्या है, इफ a इज रेज टू द पावर m इज इक्वल टू b रेज टू द पावर m, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है तो बेस अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर देख लीजिए, अगर a रेज टू द पावर m है, b रेज टू द पावर m है, पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b। अच्छा, a इज इक्वल टू -b भी हो सकता है, ये कब पॉसिबल है, देखिए +b भी हो सकता है, -b भी हो सकता है। +b तो केवल तभी होगा जब हमारी पावर क्या है, m इज ऑड, और अगर m इवन है, m इज इवन, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है b की वैल्यू और निगेटिव भी, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों अलग अलग साइन के साथ भी इक्वल हो सकते हैं। यहाँ तक के सारे रूल समझ गए आप लोग। चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन की पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ये दोनों सेम है कि नहीं, नहीं दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये 2 रेज़ टू द पावर 81 है, क्योंकि ये पावर केवल 3 में है। यहाँ पे ये पूरे में पावर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का पावर में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर 12। तो कहने का मतलब पहले वाले का हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 81 और दूसरे वाले की वैल्यू हो जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 12, तो दोनों इक्वल नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, फॉर एग्जांपल 125 होल रेज़ टू द पावर 1/5 बोला, इसको सॉल्व करिए। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, क्लियर। होल रेज़ टू द पावर 1/5 है, तो 5 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे देखिए 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, तो 5 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 1/5। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 1 जा 3, तो 3/5, ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 343 होल रेज़ टू द पावर 1/3, इसको जैसे करना है 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 होल रेज़ टू द पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 1/3, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 होल रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7, क्लियर। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, बाकी एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़, इसमें कंडीशन दे दिया 2 इज रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर, या फिर इसको डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ 32। चलिए इसको करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 है, इसको लिखेंगे 2 इज रेज़ टू द पावर x प्लस 1, और 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इज रेज़ टू द पावर x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5। अब ध्यान से देखिए, जब बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। यहाँ पे लिख देंगे सिंस बेस आर सेम सो वी कैन शो दैट, ये इक्वेशन, ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इक्वल लिख देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 1 को उधर भेज देंगे, ये फाइंड करना था हमें यहाँ पे x, फाइंड x, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5 माइनस 1 यानी 4, ये आंसर आ गया। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन इसके करेंगे हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे। ओके, कीप लर्निंग, थैंक यू।